आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज हम खड़े हैं पटना के कचुआरा गांव में। आज की भागम भाग दौड़ में बिहार की राजनीतिक जंग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें नए नए राजनीतिक पार्टी लोग का आगमन भी होना शुरू हो गया है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पार्टी गठन करने की आवश्यकता क्यों आ रही है? हमारी पार्टी जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसलिए गठन करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि समाजवाद के नाम पर जो न्याय लोहिया के साथ लोहिया की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग थे वो रास्ते से भटक गए। लेकिन मात्र एक रघु ठाकुर ही देश में ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया और समाजवादी विचारधारा पर चलने का प्रयास है और विचार पे चल रहे हैं और अपने स्वयं में आचरण में भी लोहिया की विचारधारा को अपना रहे हैं और भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया ये मांग हम लोगों ने जब 100वीं शताब्दी कर्पूरी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं और दबाव रघु ठाकुर के नेतृत्व में बना पूरे देश में। कर्नाटक में हम लोगों ने किया, बिहार में किया, दिल्ली में किया और हर जगह कर्पूरी जी को नाम लेके गए तब उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश के तहत कर्पूरी जी को ये अवार्ड दिया गया। नहीं, राजनीतिक साजिश नहीं, तो हर आदमी चाहेगा कि हमें उससे फायदा हो। ये साजिश हम नहीं कहेंगे, ये तो स्वार्थ है सारी चीज़ों का। आज तो वोट की राजनीति, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कौन बात कर रहा है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं जो वास्तविक समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, वो है आज देश में रघु ठाकुर। मात्र एक व्यक्ति है। आपका कहना है कि बाकी जो भी पार्टियां हैं अति पिछड़ा जाति के जितने भी समाज के बड़े बड़े नेता हैं उनका सिर्फ नाम का यूज किया गया है, उनके समाज को देखा नहीं गया है। नहीं, वोट लेने के लिए तो नाम का इस्तेमाल करते हैं। जब अवसर देने का होता है, उनको हिस्सा देने की बात आती है, उनकी जितनी संख्या है उनको बांटने का काम वो नहीं करते हैं। ये हम लोगों की बात वो है, सिर्फ यूज किया गया है। हाँ बिल्कुल। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मैं श्यामसुंदर सिंह यादव हूँ, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मूलतः मैं मध्य प्रदेश का हूँ। जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है सर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है हम लोगों का कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश में जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है 2024 का, तो जो वंचित समाज है जिसको लेकर के अति पिछड़ा, अति दलित और मुस्लिम में पसमादा समाज को जो हजारों साल से ठगा जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां ये कह के आती हैं कि वोट हमको दीजिए, मैं तुमको राज दूंगा, परंतु जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ जागरूक समाज दल, अति पिछड़ा महामोर्चा जो है, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी, अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयुक्त रूप से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जिसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का होगा और आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में गरीबों मजलूमों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आज तक हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ में। बाकी जो भी प्रत्याशी का चयन होगा उसकी सूची हम लोग जारी करेंगे, संसदीय बोर्ड में उसकी बैठक होगी और हम उन लोगों को टिकट देने का काम करेंगे जिन समाज को, जैसे ही हम आ जाएंगे। नीतीश जी का कोई वो विचार हो रही है, नीतीश जी कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो नीतीश जी का क्या विचार है? नीतीश जी को तो केवल गद्दी चाहिए। कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, केवल कर्पूरी समाज के, अति पिछड़े समाज को कितने टिकट देते हैं बताइए आप? एक भी टिकट देते हो तो बताइए आप। नीतीश जी का कहना है कि जब मेरे साथ कोई मिलजुल कर भ्रष्टाचार शुरू कर देता है इसलिए हम हट जाते हैं। देखिए, नीतीश जी अगर भ्रष्टाचार के विरोध में हैं तो उनको विधानसभा भंग कर देना चाहिए। वो मैदान में आ जाए ना चुनाव में
कि भाई मैं ईमानदार आदमी हूँ और मैं चुनाव मैदान में आया हूँ, आप लोग वोट करिए। वो तो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के दिन इशारा ही कर दिए थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ है। नहीं तो पहले परिवारवाद के खिलाफ थे तो पहले क्यों हाथ मिला लिया उन्होंने? ये भी तो बात है ना। आपको नहीं मालूम है परिवारवाद कौन है, जातवाद कौन है? आप कोई नए तो है नहीं, आप भी बिहारी के रहने वाले हैं। नीतीश जी कर्पूरी जी के नाम ले करके मुख्यमंत्री बन गए और समाज को छोड़ दिया। भाई कर्पूरी जी का नाम तो नीतीश जी भी ले रहे हैं, लालू जी भी ले रहे हैं, वो भी कहते हैं मैं उनका चेला हूँ, वो भी कहते हैं मैं उनका चेला हूँ, लेकिन बीजेपी भी ले रही है तो, और कांग्रेस भी लेती है यहाँ बिहार में, अब देश में लेने लगी। तो कहने का मतलब ही कि पिछड़े वर्ग समाज को, दलित समाज को, पसमानदा समाज को इन लोगों ने ठगने का काम किया है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग खुद आकलन कर लीजिए कि अति पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की, जाति की संख्या कितनी है और हिस्सेदारी कितनी है। जाति के अनुसार उनकी पिछड़े वर्ग में दबंग जातियों को सब लोग गले बैठ लगाते हैं, लेकिन जो दबा कुचला है उसको तो कोई गले नहीं लगा रहा है। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, अति पिछड़ा अधिकार मंच और जो भी हमारे विचारधारा से लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में एक चुनाव चिन्ह पे हम लोग लड़ेंगे चुनाव 2024। परिचय दे दीजिए। मैं दया शंकर शर्मा हूँ और आदरणीय रघु ठाकुर जी के निर्देश पे आया हूँ और हमारे साथ साथी श्याम सुंदर यादव जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ, श्याम नंदन ठाकुर जी हैं और गुलाब जी हैं, गुलाब प्रसाद जी, जितेंद्र ठाकुर जी हैं और बाकी सारे लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता को लेकर? प्रेस वार्ता को लेकर तो नहीं, हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं राष्ट्रीय, जी और कल जो हमारी प्रेस वार्ता है उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। लेकिन आप स्थानीय पत्रकार बंधु, हम लोग से संपर्क है, इसमें आए तो इन लोग का जो साक्षात्कार लिए, इन्होंने जो बात बोला वो सही है जी। और बात रही नीतीश कुमार जी का और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का कि भाई अति पिछड़ा का मैं हिमायती हूँ, तो मैं संवैधानिक तौर पर लीगल, अनलीगल कोई मेरा बयान नहीं है। ये लोगों ने चाचा भतीजा और भाई मिलकर 37 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बहुत बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ी जाति, जिसमें पासमानदा भी है और अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं भी है। कहाँ पर सामाजिक न्याय है? अगर कहीं कोई सामाजिक न्याय इन्होंने किया है इन वर्गों के साथ, लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो आप लोग भी इसका खुलासा कर सकते हैं। चूँकि इन लोगों ने बोला है कि मैं न्याय करूँगा, चूँकि लालू यादव की जो सरकार थी जी लगातार 17 सालों से बिहार की सत्ता में है, उनका कहना है कि अति पिछड़ा समाज के लिए हम हमेशा कार्य करते रहे, इसीलिए बिहार में विकास किए हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी 17 वर्ष से तो सरकार में जरूर है, लेकिन अति पिछड़ा के लिए क्या किए इनको खुद अथी नहीं है कि हम क्या किए। अगर अब नीतीश जी अति पिछड़ा के लिए कुछ करते, सोचते, विचारते, तो यह दिन उनको देखने को न मिलता कि अति पिछड़ा इतना आगे निकलता। उनका कहना है कि बिहार में तो विकास की लहर दौरा दिए हैं, जगह जगह जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़क निर्माण किए हैं। अति पिछड़ा समाज के लिए देखा जाए तो हमेशा हम तत्पर रहते हैं विकास कार्य के लिए। कह रहे हैं पार, अरे 200 तो अति पिछड़ा है आपका पार करने वाला, उसको आप छोड़ दिए तो 400 पार कैसे कीजिएगा? 200 तो अति पिछड़ा लेके देश में बैठ जाएगा। अभी सर बिहार में 3 बहुत बड़ी पार्टी हैं। हाल फिलहाल में राजद के तरफ से जन विश्वास रैली में पूरे गांधी मैदान ठसम ठस था, कैसे चुनौती देंगे? अरे वो तो कह रहे हैं कि माले रात भर पानी में भीग के खड़ा रहा, न तो तेजस्वी जी का रैली फेल था, 0 था। वो माले का आशीर्वाद है कि वहां कुछ भीड़ लग गया, और जो भी लोग गए देखने के लिए गए, रोड के पब्लिक को, इनका रैली होता है तो रोड जाम हो जाता है, लगता है कि सब रैली में है, टोटल आदमी रैली में। अभी हम तत्काल जो बाईपास से आए थे, आप पूरा गाड़ी जाम था, उसको रैली घोषित कर दिया जाता है कि ये रैली के लोग हैं। उसका जबरदस्ती उसको में झंडा, उसको में बैनर 4 को टांग दिए, रैली हो गया। अच्छा, अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम गुलाब प्रसाद ठाकुर, ग्राम मनोहरपुर कछुआरा, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का कोषाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आपकी बैठक को लेकर? आज जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और जो हमारा चुनावी अभियान का जो कार्यालय है कछुआरा में, कल हम लोग संगनाद करेंगे। हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष दयाशंकर प्रसाद शर्मा जी और हमारे माननीय श्याम सुंदर सिंह यादव जी दिल्ली से पहुँचे हैं। चूँकि हमारा राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का जो संगठन है, विगत 35 साल से हमारा लड़ाई चल रहा है। चूँकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब देश के अंदर में और खास करके बिहार में कि आज तक वंचित समाज को, अति पिछड़ा समाज को जो सबसे पीछे वाला जगह पर बैठने वाला व्यक्ति को स्थान नहीं मिला। हमारी महिलाएं, पांचमादा समाज, दलित, महादलित जगह नहीं मिला, तो हम लोगों ने तय किया और ये तय हरियाणा के रोहतक में और आगरा में हम लोग तय कर लिया था। लेकिन हमको अच्छा लगा कि माननीय रघु साहब ने हम लोगों से स्पष्ट उन्होंने कहा कि तुम लोग एक समन्वय स्थापित कर करके और बिहार में जो है चुनाव लड़ो। तो हमने भी तय किया कि आगामी 2024 का जो चुनाव होगा, वो चुनाव लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतांत्रिक समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे बिहार में 40 सीट पर हम लोग तय किया है और करीब करीब बिहार से काफ़ी मात्रा में, बिहार से ही नहीं अन्य राज्यों से भी मेरा आवेदन आ रहा है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। जो पार्टी का जो संवैधानिक दायित्व है